अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरा आने वाला हर व्लॉग जो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे ना मैं अब नाश्ते से जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, और नाश्ते में ना तकरीबन जैसे कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड का ना पराठे खाने का दिल करता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ना तुम्हें पराठों पे ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ना पहले बल वाले पराठे बना लिया करती थी, और कभी जैसे स्क्वायर बना लिए। तो पराठे तो असल वही होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बस रोटी बेल के ना डायरेक्ट उसमें घी लगा के बस उसको फ्राई कर दो, और बस वो भी पराठा ही है। तो मैं बस आसान तरीके से जो है ना मैं ये पराठे तैयार कर देती हूँ। ख़ैर, नाश्ते के बाद जो है वो हस्बैंड पानी लेने गए थे। पीने का पानी जो है वो कैन का आता है हमारे यहाँ भी, क्योंकि खारा और बोरिंग का पानी है तो वो यूज़ हम पीने के लिए नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ ही जो है वो हस्बैंड जो है वो सब्ज़ियाँ भी ले आए थे। तो मैंने सोचा मैं क्विकली जो है वो सारी सब्ज़ियों को पहले जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं सब्ज़ियाँ किस तरह से स्टोर करती हूँ। स्टोर क्या करना होता है, तो मकसद ये कि वो तो बहुत ही फॉर्मल तरीका होता है, आई थिंक कैजुअल होता है या फॉर्मल होता है। मुझे इन चीज़ों में जो है ना मेरी पुल एंड पुश में भी मेरी जो है ना बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो खैर मैं उस तरह से नहीं कुछ करती जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं, जैसे टमाटर की पेस्ट बना के और इस तरीके से ना क्यूब्स वगैरह बना के रखना हरी मिर्चों की। मैं इस तरह नहीं करती। मेरा बस ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो 1 से 2 या 3 दिन की सब्ज़ी मुश्किल से जो है ना वो साथ ला के रख देते हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा जाके लाते हैं, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। घर के साथ ही जो है ना वो अच्छा सा बाज़ार लगता है, बुध का भी बाज़ार लगता है, और मंगल का भी बाज़ार लगता है, और हफ्ते का भी बाज़ार लगता है। तो फिर ऐसा होता है कि ताज़ी सब्ज़ी अच्छी सी जो है ना वो बिल्कुल मिल जाती है, क्योंकि घर के बिल्कुल ही पास लगता है। मेरे ख़्याल से वॉकिंग डिस्टेंस भी जो है ना वो 2 से 3 मिनट का ही है मुश्किल से। मैं ख़ुद भी जाके जो है वो सारी चीज़ें कभी जो मुझे सब्ज़ी के अलावा मुझे कुछ लेके आना होता है तो मैं ले आती हूँ। जैसे मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ सेल वगैरह की चीज़ें, जो कि छोटी-मोटी हम दराज़ से अगर मंगाने बैठे ना तो वो डिलीवरी चार्जेस के साथ-साथ ही जो है ना हमको 400-500 की पड़ जाएँगी। तो ऐसी चीज़ें जो है ना मैं 100-100 रुपए में, 150-150, 200-200 रुपए में जो है वो मैं बाज़ार से जाके ले आती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अभी घर शिफ्ट किया है तो बहुत सारी अच्छी और नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो फिर मैं बाज़ार से जाके ले आती हूँ। ख़ैर, जो धुलने वाली सब्ज़ियाँ थीं उनको मैंने धो के रख दिया। आलू प्याज़ तो धुल के नहीं रखा जाता, तो बस उसको मैं एज़ इट इज़ बास्केट में डाल लूँगी। हाँ, इनकी बास्केट्स वग़ैरह जो है ना मैं वो हर टाइम धो लेती हूँ, क्योंकि आलू जो है ना वो अक्सर औक़ात बास्केट को जो है ना वो गंदा कर देता है, क्योंकि कभी जो है ना वो आलू पानी छोड़ देता है, कभी कोई ख़राब आलू निकल आता है, तो उस वजह से जो है वो फिर मुझे बास्केट्स ये वाली जो है वो हर दफ़ा की एंडिंग पे धोनी पड़ती है। ख़ैर, उसके बाद जो है वो बस अब दोबारा में हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया था। आजकल जो है ना वो ऐसा हो रहा है कि दोपहर का खाना हस्बैंड जो है ना वो मेरे, जब मैं बच्चों को सुला रही होती हूँ, क्योंकि आजकल वो दोपहर में ना सुबह में चले आते हैं, लेकिन दोपहर में वो कभी कभार जैसे घर में होते हैं 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो फिर जब मैं दोपहर में बच्चों को सुला रही होती हूँ ना तो वो उस दरमियान में सारा खाना वाना तैयार कर लेते हैं। तो बस फिर हम उस खाने को खा के जब फिर मैं जो किचन जब मैं जाती हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ ओए होए ओए होए, क्योंकि किचन की जो हालत होती है ना फिर वो बहुत ही ज़्यादा गैर हुई भी होती है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, खाना तो मुझे बैठे बैठे मिल गया, तो अब ये वाला काम जो है ना ये मैं निपटा लेती हूँ। अच्छा, साथ साथ ही ना मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि वैसे तो मैं बोतलें धोती ही हूँ, जैसे हफ्ते में 10 दिन में कभी इस तरह से मैं बोतल, जो पानी रखने की बोतल होती हैं वो मैं धो लेती हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले ना मेरे भाई ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर करी, जिसमें ये है कि अगर हम बोतलों को रोज़ धोएं ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बोतलों के अंदर इतने ज़्यादा जरासीम होते हैं कि एक टॉयलेट सीट के बराबर जो है वो बोतलों के अंदर जरासीम बन सकते हैं अगर हम इनको रोज़ वॉश ना करें। अब सोचने वाला ये सोचे कि हम इसमें पानी ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कि पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसको वॉश करना, इसको सोपिंग वगैरह करना, और थोड़े से वार्म वाटर से भी अगर आप इसको गुजार लें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बोतल भी ख़राब हो जाएगी। तो लाइटली वार्म वाटर से जो है वो अगर आप इसको गुजार लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों की फ़ीडर्स भी तो स्टेरलाइज़ करते ही हैं, और वो भी प्लास्टिक की होती हैं। अब हम इसमें ये सोचें कि बच्चे दूध ही तो पी रहे हैं, तो हम सिर्फ
ऊपर ऊपर से वॉश करते रहें तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो जैसे हम फीडर स्टेरिलाइज़ करते हैं वैसे ही हम बॉटल्स को भी अगर स्टेरिलाइज़ करते रहें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अक्सर औक़ात कभी ऐसा होता है जैसे किसी ने अब तो मैं इस घर में आने के बाद तो मैं इस चीज़ की रूटीन बहुत ख़त्म करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं साथ ही जो है वो मैं कूलर बना के रखती हूँ। लेकिन एज़ इनके बच्चे हैं घर में तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मुँह लगा लिया बॉटल को, या कैप में जो है वो बॉटल के पानी निकाल के दे दिया बच्चों को, तो वो एक दूसरे का मुँह लगता है। या कभी कभी नहीं, रोज़ाना ही नाश्ते पे जैसे बच्चों के हाथ लगते हैं अंडों वाले चिकने हाथ, तो वो जो है ना फिर धोना लाज़मी हो जाता है। खैर जी, लास्ट से लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने हस्बैंड से जो है वो पिछली सब्ज़ी में मैंने लहसुन मंगवाया था, और वो बारीक बिल्कुल जो लहसुन होता है ना वो वाला उठा के ले आए थे। देसी लहसुन उसको कहते हैं। वो एक जवे में भी जो है ना वो 3-3 4-4 लहसुन फंसे हुए होते हैं, और मुझे वो छीलना इतना जहर लगता है कि बस मेरा बस नहीं चलता कि मैं बस इसको ना छीलूँ। मुझे ना बड़ा लहसुन पसंद है और वो लहसुन छीलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि खैर फिर हस्बैंड से मैंने कहा कि आप जो है ना वो इस दफ़ा बड़ा वाला लहसुन लेके आइएगा। तो वो बड़ा वाला लहसुन लेके आने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं जो ना वो छिला हुआ लहसुन लेके आ गया, तो इसमें तो मैं आसानी हो जाएगी। हालांकि मुझे ना इसमें भी आसानी नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। खैर लहसुन को साफ़ सुथरा करके उसको मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा मैंने स्टोर कर लिया, थोड़ा सा मैंने बर्नी में भर लिया। फलियाँ भी लेके आए थे, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। फलियों को मैंने काट के इस तरह से स्टोर कर लिया, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं खाती हूँ, हस्बैंड को ही बना बना के दूँगी। व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर ज़रा सा भी पसंद आ गया हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।